गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी के लिए बीपीएससी घटना चक्र पॉलिटी का क्लास 2 करने जा रहे हैं। क्लास 1 तक आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप वहां से देख लीजिए। और आपका एनसीईआरटी साइंस का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया जो कि प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देखिए। बीपीएससी घटना चक्र हिस्ट्री का 10 बजे अपलोड किया जा रहा है और पॉलिटी का आपका 7 बजे शाम को अपलोड किया जा रहा है। और आने वाले समय में भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपको 25 से 30 टेस्ट रहेगा लगभग। तो चलिए क्लास देखते हैं आज का 2 क्लास। संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में शामिल है 395 22 भाग एवं 12 सूचियां। पहला का ये, भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियों भी जोड़ी गई और उनका संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद। दूसरा का सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, ये तो गलत है, 395 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। चौथा का सी। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता में उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो पांचवा का ये 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य का कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो यह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 245 में संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से। छठा का ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्भर अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 7, किस और किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो सातवां का सी 120(1) में। सातवां का सी 120(1) में किस अनुच्छेदों के अंतर्गत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य का जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अनुसूचियां मिलान करें। पहला का बी हो जाएगा। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां, समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां। क्वेश्चन नंबर 2, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है राज्य सूची। दूसरा का सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तो तीसरी सूची में। तीसरा का बी। संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या शपथ प्रतिज्ञान शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए। इसमें संघ एवं राज्य के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? चौथा का बी, शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, ये तीनों शामिल है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघुजन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में, छठा का सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है? तो 7वां के डी, चौथी में। क्वेश्चन नंबर 8, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 8वां का डी, अनुसूचित जनजाति से। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल यह कर्तव्य है कि वो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल विरोधी विधायन से। 9वां का है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? तो 10वीं अनुसूची में, 10वां का डी, उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो पहला का डी, सार्वभौम, सत्तापन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों को निर्धारित क्रम है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लेखित शब्द यह है: संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो दूसरा के सी, एक समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तीसरा के डी, हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। अंत भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न शब्दों पर विचार करें: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए।
तो ए हो जाएगा, चौथा का ए। सबसे पहले सार्वभौमिक, समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, लास्ट में प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को सम्मिलित नहीं किया गया था, और स्वतंत्रता और समानता, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, समाजवाद और समानता शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूलतः भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। वर्ष 1976 ईस्वी में स्वर्ण सिंह समिति की कमेटी की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो छठा के 42वां संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वें संशोधन द्वारा, 7वां का सी। क्वेश्चन नंबर 8, 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। 8वां का डी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना, 9वां का डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं संविधान द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो 10वां के सी, संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज चैप्टर समाप्त करते हैं। कल के क्लास में संसद शासन प्रणाली से क्लास करेंगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड शुरू से क्लास देखा करिए। जैसे आपका हिस्ट्री से आप क्लास 1 से देखा करिए, जिससे कि समझ में आए कैसे कैसे आपका विस्तार से बताया गया है, धीरे 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 कंटिन्यूटी स्टार्ट हुआ है। उसी तरह से आपका एनसीईआरटी साइंस का वीडियो देखिए। तो थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब किया। ओके।